हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मीवुड ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 के एपिसोड 1 को, जिसका टाइटल है विंटर इज कमिंग। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत बर्फ की बनी एक बहुत ऊंची और बड़ी वॉल से होती है, जो साउथ में रहने वाले लोगों को नॉर्थ में रहने वाले लोगों से प्रोटेक्ट करती है, जिन्हें साउथ के लोग वाइडलिंग्स कहकर बुलाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत वॉल के अंदर रहने वाली एक संस्था नाइट वॉच के रेंजर से होती है, जो साउथ के लोगों को नॉर्थ के वाइल्डलिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। शुरुआत में नाइट वॉच के 3 रेंजर्स नॉर्थ के जंगलों में वाइल्डलिंग्स के ठिकानों को ढूंढने के लिए जाते हैं और जंगल में घुसने से पहले तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब थोड़ी दूर जंगल में अंदर चलने के बाद उनमें से एक रेंजर को वहाँ वाइल्डलिंग्स की कटी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं और साथ ही पेड़ पर लटकी हुई एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रेंजर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और जाकर उन 2 रेंजर्स को इस बारे में बताता है। तब उसकी बातों को सुनकर एक रेंजर डर जाता है और उन्हें वापस वॉल चलने के लिए बोलता है, लेकिन तब दूसरा रेंजर उन्हें बताता है कि पहले उन्हें उस चीज़ को ढूंढना होगा जिसने वाइल्डलिंग्स को मारा है। लेकिन जब वो वापस उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ से वो सारी डेड बॉडीज गायब हो जाती हैं और वो इधर उधर जंगल में उन्हें ढूंढने लगते हैं। अब जब वो वहाँ पर उन डेड बॉडीज को ढूंढने लगते हैं, तब वहाँ वाइल्डलिंग्स को मारने वाले शैतान व्हाइट वॉकर्स आकर उनमें से 2 रेंजर्स को मार देते हैं। लेकिन तीसरा रेंजर अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और उसके भागने के बाद वो व्हाइट वॉकर्स उन मरे हुए वाइल्डलिंग्स को जॉम्बीज में बदल देते हैं। अब सीन कट होकर के हमें विंटरफेल को दिखाया जाता है, जहां विंटरफेल के लॉर्ड नेड स्टार्क, उनकी वाइफ कैटलीन और उनके 5 बच्चे रॉब, सांसा, आर्या, ब्रान और रिकॉन को दिखाया जाता है। साथ ही नेड स्टार्क के सौतेले बेटे जॉन स्नो और उनके वॉर्ड थियोन ग्रेजॉय को भी दिखाया जाता है। यहाँ जॉन और रॉब अपने छोटे भाई ब्रान को तीर चलाना सिखा रहे होते हैं, लेकिन ब्रान का निशाना बार बार चूकने के कारण सब उस पर हंसने लगते हैं। तब नेड उसे और भी प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो नेड स्टार को बताता है कि उन्होंने एक नाइट वॉच के भगोड़े रेंजर्स को पकड़ा है। अब क्योंकि नाइट वॉच के रेंजर्स को एक शपथ दी जाती है कि वो किसी भी हालत में नाइट वॉच को छोड़कर नहीं भाग सकते, वरना उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए नेड उसे सजा देने के लिए जाने लगते हैं और वो कैटलिन से ब्रान को तैयार करने के लिए बोलते हैं। तो कैटलिन उन्हें बताती है कि ब्रान अभी बहुत छोटा है और शायद उसके सामने किसी को मारना ठीक नहीं होगा। लेकिन नेड उन्हें बताते हैं कि ब्रान आगे चलकर एक दिन एक लॉर्ड बनेगा, इसलिए उसे अभी से ये सब सीखना होगा, और वो वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। जब वो उस रेंजर को सजा देने वाले होते हैं, तो वो बताता है कि वो नाइट वॉच को छोड़कर इसलिए भागा था क्योंकि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा था, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और शपथ तोड़ने के लिए नेड स्टार्क का सिर काट देते हैं। उसके मरने के बाद जब ब्रान अपने पिता नेड से पूछता है कि कहीं उसने सच में व्हाइट वॉकर्स को तो नहीं देखा, तो नेड उसे बताते हैं कि व्हाइट वॉकर्स को गुजरे हुए 1000 साल बीत चुके हैं और वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोल रहा था, और वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ भेड़िया मिलता है और उसके पास छोटे छोटे 5 भेड़िए के बच्चे मिलते हैं, जिन्हें देखकर नेड अपने वॉर्ड थियोन से उन्हें मारने के लिए बोलते हैं। लेकिन जॉन थियोन को ऐसा करने से मना करता है और नेड को बताता है कि क्योंकि विंटरफेल राज्य की मोहर भेड़िया है, इसलिए उन्हें उन बच्चों को मारने के बजाय अपने सभी बच्चों के लिए एक एक बच्चे को पाल लेना चाहिए। तब नेड जॉन की बात को मान लेते हैं और अपने सभी बच्चों को एक एक भेड़िए का बच्चा पालने के लिए कहते हैं। तब रॉब, ब्रान और थियोन उन बच्चों को अपने साथ लेकर चलने लगते हैं। जब ब्रान जॉन से पूछता है कि उसने अपने लिए कोई भी बच्चा क्यों नहीं लिया है, तब जॉन उसे बताता है कि नेड स्टार के 5 बच्चे हैं और क्योंकि भेड़िए के भी 5 ही बच्चे हैं और जॉन उनका सगा भाई नहीं है, इसलिए उसने कोई भी भेड़िए का बच्चा नहीं लिया है। लेकिन जब वो वापस चलने लगते हैं, तब जॉन को पेड़ के पीछे एक और भेड़िए का बच्चा मिलता है। तब थियोन और रॉब के कहने पर जॉन उस बच्चे को अपने लिए ले लेता है। फिर सीन कट होकर के कैपिटल ऑफ 7 किंगडम किंग्स लैंडिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग ऑफ द हैंड जॉन एरिन की मौत हो गई है और वहाँ राजा की वाइफ सर्सी लेनेस्टर अपने जुड़वा भाई जैमी लेनेस्टर से बातें कर रही होती है। तब सर्सी को इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं मरने से पहले जॉन एरिन ने राजा को सर्सी और जैमी के अफेयर के बारे में तो नहीं बता दिया। तब जैमी उसे बताता है कि अगर उसने राजा को उनके अफेयर के बारे में बताया होता तो अभी तक राजा उन दोनों को मार चुके होते, इसलिए सर्सी को परेशान ना होने के लिए बोलता है। उधर विंटरफेल में जॉन एरिन के मरने की खबर पहुंचती है। अब क्योंकि जॉन एरिन नेड के बहुत अच्छे दोस्त थे और नेड की वाइफ कैटलिन की बहन के पति थे, इसलिए नेड को काफ़ी दुख होता है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि जल्द ही राजा रॉबर्ट बरेथियन, जो कि नेड के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे मिलने विंटरफेल आ रहे हैं। तो विंटरफेल में सब राजा के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। फिर अगले दिन जब ब्रैन एक ऊंची दीवार पर चढ़कर राजा और उसके साथियों को आता हुआ देखता है और नीचे उतरकर कैटलिन को बताता है, तब कैटलिन ब्रांड को दोबारा उस दीवार पर चढ़ने के लिए मना करती है। फिर राजा रॉबर्ट बरेथियन और उनकी वाइफ रानी सर्सी लेनेस्टर वहां आकर सबसे मिलते हैं और राजा रॉबर्ट नेड को उन्हें अपने साथ वहां के कब्रिस्तान चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो नेड की बहन लाइला स्टार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि जब राजा जवान थे तो वो नेड की बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर वहाँ अंदर राजा नेड को अपना नया किंग ऑफ द हैंड नियुक्त करते हैं और साथ ही अपने बेटे जॉफरी की शादी नेड की बड़ी बेटी सांसा से कराने के लिए बोलते हैं और लायला को श्रद्धांजलि देते वक्त नेड को बताते हैं
कि जिस रेगा टारगेरियन की वजह से लायला मरी थी उसके भाई और बहन अभी भी जिंदा हैं। फिर सीन कट होकर के समुद्र पार एक राज्य पेंटोस को दिखाते हैं, जहां रेगार का छोटा भाई विसेरियस और छोटी बहन डेनेरिस टारगेरियन को दिखाया जाता है। दरअसल रॉबर्ट के राजा बनने से पहले किंग्स लैंडिंग के राजा एरियस टारगेरियन थे, लेकिन जब रॉबर्ट राजा बना तो उसने एरियस के बड़े बेटे रेगार को तो मरवा दिया, लेकिन उसके छोटे बेटे और बेटी विसेरियस और डेनेरिस वहां से बचकर निकल गए। इसलिए अब विसेरियस किंग लैंडिंग का राजा बनना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, इसलिए वो अपनी छोटी बहन डेनेरिस की शादी डॉथराकी वॉरलॉर्ड खाल ड्रोगो के साथ करवाना चाहता है, ताकि खाल ड्रोगो की सेना की मदद से वो वापस किंग लैंडिंग का राजा बन सके। जब खाल ड्रोगो डेनेरिस को देखने आता है तब विसेरियस डेनेरिस को बताता है कि खाल ड्रोगो आज तक किसी से भी नहीं हारा है और जल्द ही उसकी मदद से वो अपने राज्य किंग लैंडिंग लौट सकेंगे। लेकिन डेनेरिस अपने भाई विसेरियस को बताती है कि वो खाल से शादी नहीं करना चाहती। तब विसेरियस उसे बताता है कि भले ही उसे खाल पसंद ना हो, लेकिन उसे खाल से शादी करनी ही होगी। उधर जब विंटरफेल में सब रात को दावत का मजा ले रहे होते हैं तब वहाँ नेड का भाई बेंजन स्टार्क आता है और वो बाहर खड़े जॉन से पूछता है कि वो अंदर की दावत में क्यों नहीं गया है। तब जॉन उसे बताता है कि कैटलिन ने उसे अंदर आने से मना किया है क्योंकि वो उनका असली बेटा नहीं है, और जॉन बेंजन से उसे अपने साथ नाइट वॉच का रेंजर बनाने के लिए बोलता है। तो बेंजन उसे बताता है कि अगर वो नाइट वॉच का रेंजर बनेगा तो उसे उस सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और वो कभी भी वापस एक आम जिंदगी नहीं जी सकेगा। तब जॉन उसे बताता है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तब बेंजन उसे बताता है कि वो इस बारे में बाद में बातें करेंगे, और वो अंदर दावत में चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वहाँ क्वीन सर्सी का छोटा भाई टीरियन लैनिस्टर आता है, जिसे सब उसके छोटे कद के कारण बोना बुलाते हैं। और जब वो जॉन स्नो को परेशान देखता है तो उसे बताता है कि उसे लोगों की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब लोग उसके कद के बारे में मजाक बनाते हैं तो वो उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वहाँ अंदर रानी सर्सी सांसा को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है और जल्द ही जॉफरी से शादी करने के बाद वो किंग्स लैंडिंग की नई रानी बनेगी। फिर दावत खत्म होने के बाद जब रात को नेड और कैटलिन आपस में बातें कर रहे होते हैं तब मास्टर लेन वहाँ आकर उन्हें बताते हैं कि जॉन एरिन की वाइफ जो कैटलिन की बहन है उसने एक संदेशा भेजा है और उसमें बताया है कि जॉन एरिन की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसे लैनिस्टर ने मिलकर मारा है और राजा की जान को भी खतरा है, और इसीलिए वो अपने बेटे के साथ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गई है। तब कैटलिन नेड को नया किंग ऑफ द हेड ना बनने के लिए बोलती है। उधर जब डेनेरियस और खाल ड्रो की शादी हो रही होती है तब सर जोरा मॉर्मंट वहाँ आकर डेनेरियस को शादी के उपहार में 7 किंगडम्स की हिस्ट्री की किताबें देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने डेनेरियस के पिता राजा एरियस के लिए काम किया था, और फिर राजा इलियोरो जिसने खाल और डेनेरियस की शादी को फिक्स करने में मदद की थी, वो डेनेरियस को उपहार में सालों पुराने ड्रैगन के 3 अंडे देता है और बताता है कि हालांकि सालों पुराने होने के कारण ये अंडे पत्थर बन चुके हैं, मगर वो बेहद ही खूबसूरत हैं। तब खाल ड्रोगो डेनेरियस को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। उधर विंटरफेल में सुबह जब सब शिकार पर जाने वाले होते हैं तब रॉबर्ट नेड को बताते हैं कि उन्हें केवल नेड पर ही भरोसा है, इसलिए राजा ने नेड को अपना नया हैंड ऑफ द किंग चुना है। फिर उन सबके वहाँ से जाने के बाद जब ब्रान उन्हें देखने के लिए ऊपर दीवार पर चढ़ता है तब वहाँ ऊपर वो सर्सी और जेमी को एक साथ देख लेता है। तब जेमी अपना राज छिपाने के लिए ब्रान को मारने के लिए उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली किसी भी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो।